गेट बहुत छोटी छोटी होती है हाइट की, गेट के जो हाइट थी वो बहुत छोटी थी, वो पार किया अपने अपने ऊपर चुपचाप दबे पैरों से ऊपर पहुंच गए, क्योंकि अंकल को पता चल जाए तो वो घर बता देगा, घर मूवी का पता चल गया तो भाई साहब तुम जानते ही हो खेल कहीं और ही चला जाएगा। तो हम पहुंच गए वहां, घर पहुंच गए। अब क्या हुआ, मूवी मतलब करीबन करीबन 12 साढ़े 12 या पता नहीं कहाँ कितने बजे खत्म हुई होगी, बट उसके बाद में हम लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने उस मूवी वाले जोन में थे कि हम सब लोग जो है एक कमरे में फिर इकट्ठा हो गए मूवी डिस्कस करने। बोले आज तो भैया रिलैक्सिंग डे है, सुबह टेस्ट दे के आए हैं, मूवी देख के आए हैं, और अब तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं, हमारा हक बनता है, आज थोड़ी ना कोई पड़ेगा। अब यहाँ पर डेडिकेशन का एकदम बढ़िया एग्जांपल मिला। वो हमारे साथ उतनी देर तक था, जब हम ऊपर चढ़े तो उसके बाद में अपने कमरे में चला गया। हाँ, और जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो 5-10 मिनट बाद में सबको एहसास हुआ कि यार वो थोड़ी देर पहले तो हमारे साथ था और हमारे साथ पूरे मतलब ठाके लगा रहा और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा, दैट मीन्स कि वो आज पढ़ाई नहीं करने वाला था, क्योंकि हम भी नहीं कर रहे हैं। बट उसके बाद में हम देखते हैं तो भैया वो अपने कमरे में चला गया है। लाइट जो है ऊपर वाला जो छोटा उसको बोलते हैं ना, जंगला जिसको बोल दो, या फिर थोड़ा सा, ठीक है, जिसमें से दिखती है कि हाँ इस कमरे की लाइट जल रही है, तो मुझे दिख गया था कि उसकी कमरे की लाइट जल रही है और वो पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो उसके पास चले गए। अब हमारी इंटेंशन यही थी कि हम उसको उस डिस्कशन में ड्रैग कर ले, रीजन बीइंग क्योंकि यार सारे मूवी देख के आए हैं हम लोग, सारे एक एक पेज पे, अभी एक लाइन पे है। अब वो पढ़ रहा है, मतलब वो ऑटोमेटिकली हमसे आगे निकल गया, ऑल्दो वो वैसे ही आगे था, ऑटोमेटिकली आगे निकल गया, उसके पास उस कमरे में चले गए। और उसने बोला कि ठीक है आप लोग डिस्कशन करो। देखा तो भैया उसने तो डीपीपी निकाल रखी थी अपनी। ठीक है, जो संडे का उसका जो वर्कलोड था टेस्ट की वजह से, एक तो टेस्ट था तो टेस्ट की वजह से काम नहीं कर पाया, दूसरा उसके बाद में हम लोग वो मटर गश्ती करने मूवी देखने चले गए तो काम नहीं कर पाया। अब क्या है, जब उसके कमरे में घुसे तो उसने डीपीपी निकाल रखी, तो डीपीपी सॉल्व करने बैठ चुका था वो। तब वहां से मुझे एहसास हुआ, मैंने उसको बोला भी, हम लोगों ने बोला आजा भाई बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जो दूसरा कोई पढ़ रहा हो तो ज्यादा दुख होता है, सब ना पढ़े दैट मींस इक्वल स्टोरी है, इक्वल है, बट जो दूसरा कोई पढ़ रहा हो तो ज्यादा दुख होता है, भाई तू क्यों पढ़ रहा है। तो हमने कोशिश की उसको ना पढ़ने देने की, बट वो नहीं माना, बोले कि यार मेरा जो है ना आज का जो डीपीपी और जो होमवर्क है वो पेंडिंग है और मुझे कल की क्लास से पहले ये कंप्लीट करना ही है और कल शाम को क्लास 4 बजे होगी। ठीक है, मैंने कहा यार ये बहुत सही आदमी है। उसकी ये बात सुन के हम सब लोगों के चेहरे उतरे, मतलब हम लोग सीरियस हुए, फिर अपने अपने कमरे में गए, फिर पढ़ने बैठ गए ना। इसको बोलते हैं डेडिकेशन, समझना, इसको बोलते हैं तुरंत अपना जोन स्विच करना, जो कि हर एक इंसान नहीं कर सकता, और जो कर सकता है फिर वही टॉपर बनता है। समझना, आप एक बार मस्ती वाले जोन में चले गए, एक बार पेरेंट्स के साथ घूमने चले गए, संडे को सुबह निकले, मान लो एक ऐसा प्लान बना जिसमें आपको जाना ही था, आप चले गए, बट आप घर पे वापस 5 बजे आ चुके हो, अब आप जोर लगा लीजिए, आप पढ़ने तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते, और जो बैठ सकते हैं उनकी विल पावर स्ट्रांग है, ये बात वो शो कर देते हैं, क्योंकि उस जोन से अपने आप को निकाल लिया, बोले होगी मूवी देख ली, एंजॉय कर लिया, काम खत्म। अब जो हमारा अल्टीमेट टास्क है उस पर वापस आ जाते हैं। समझना, तो मैं ये फिर से वापस नहीं बोलूंगा कि आप अपने आप को हर चीज से रेस्ट्रिक्ट करें, बट अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड में ये जरूर रहना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट टास्क क्या है और हमें जोन स्विच करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस जोन में बह ही जा रहे हैं, आज तो सर दिवाली, मतलब आज तो क्या सर सुबह से आउटिंग थी पेरेंट्स के साथ, तो अब रात को भी कौन पढ़े, नहीं जी, जितना टाइम आपको मिला उतना आप यूज कीजिए। आप गए मूवी देखने, आपने एंजॉय किया, वो एक अलग कहानी है, उससे चलो रिफ्रेशमेंट मिली, बट अब उसको यूज करना भाई। तो बस उसके बाद में हम लोग भी अपना अपना काम लेके बैठ गए थे, वो डिस्कशन वहां पे खत्म हो गई, वो वहां कर लिया जितना करना था, देख ली मूवी, अब उसको बार बार डिस्कस करके थोड़ी ना मूवी के अंदर तुम चले जाओगे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो?